नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। 5%. The obtained number is 300 less than second number, and if the first number is increased by 150, then the obtained number is 200 less than the second number. Find out the sum of the two numbers. ये बोल रहा है दो संख्याएं हैं, जब पहली संख्या को 125% से बढ़ा दिया जाता है तो वह संख्या दूसरी संख्या से 300 कम हो जाती है, लेकिन यदि पहली संख्या को 150 से बढ़ा दिया जाता है तब वह संख्या दूसरी संख्या से 200 कम हो जाती है। तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या है? खाली सवाल समझना है। देखो, ये मत सोचो कि ये नया सवाल है तो मैं दिमाग नहीं लगा पाऊंगा। अरे क्यों नहीं लगा पाओगे? बिल्कुल लगा पाओगे, कोशिश करोगे लगाने की तब तो। देखिए, तो देखो कैसे हमें अप्रोच लगानी चाहिए सवाल को करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। ये सवाल है, सरकार ये कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, ठीक है, और जब पहली को 125% बढ़ाया जाता है तो ये दूसरी संख्या से 300 कम हो जाती है। अब समझना बहुत ध्यान से, ये पहली संख्या है जी। कौन सी है? पहली संख्या। इसको जब मैं 125% बढ़ाता हूं, देखिए आप, जब मैं इसको 125% बढ़ाता हूं तो ये कितना कम हो जाती है दूसरी संख्या से? मान लेते हैं दूसरी संख्या सेकंड है, और इससे ये कितना कम है दोस्त? 300 कम है, -300। इधर ही ध्यान रखना, पहली संख्या को मैंने 125% बढ़ाया तो ये दूसरी संख्या से क्या हो जाती है जी? 300 कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन यदि पहली संख्या को 150 से बढ़ाया जाता है तब ये दूसरी संख्या से 200 कम हो जाती है। अब इसने एक और लाइन बोल दी। क्या लाइन बोल दी? इसने बोला कि अगर मैं पहली संख्या को 150 से बढ़ाऊं तब ये दूसरी संख्या से 200 कम हो जाती है। कोई भी बच्चा ये बता देगा कि अगर मैं आपकी जेब में 150 रुपए डाल दूं और फिर बोलूं कि मुझसे 200 कम है, यानी कि डालने से पहले कितने कम थे? 350। बात समझ रहे हैं? डालने से पहले कितने कम थे? 350। भाई 150 बढ़ाया हमने तब 200 कम हुआ है। अगर मैं आपसे डायरेक्टली कहूं कि सेकंड संख्या से पहली संख्या कितना कम है, तो आपका जवाब होगा 350। क्योंकि जब हम इसको 150 बढ़ा रहे हैं तब इससे 200 कम है। आप देखो, मैं इसको इस तरीके से भी समझा सकता हूं। मान लो पहली संख्या x है और दूसरी आपने बढ़ाया x तो y माइनस 200 के बराबर आ गई है, आ गई नहीं? आ गई बराबर। तो अब अगर मैं x को उधर ले जाऊं तो y माइनस x और 200 को उधर ले जाऊं तो कितना आ जाएगा? 350। यानी कि दूसरी वाली संख्या पहली से 350 ज्यादा है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है, आपको ऐसे समझना है कि जब 150 बढ़ाया तो 200 कम हो गई, यानी कि ये से कितना कम है? 350 कम है। अगर ये से 350 कम है तो आप बताइए, जब हम 125% बढ़ाते हैं, बहुत ध्यान से समझना दोस्त, बहुत ध्यान से, जब हम इसे 125% बढ़ाते हैं तो ये केवल 300 कम हो जाती है। यानी कि बस 50 का ही अंतर है 125% बढ़ाने में। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस संख्या की औकात इतनी है कि 125% 50 के बराबर? मुझे कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि केवल 125% जब हमने बढ़ाया तो ये 300 में 300 कम तो ये 50 बढ़ाने में भी हो सकती नहीं। यानी 50 बढ़ाया, 125% बढ़ाया, बात क्या है? एक ही बात है। तो 125% अगर इसका 50 के बराबर है, 125 तो अगली 10 के, तो 100% के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली संख्या नहीं है जी, 40 है। अगर पहली संख्या 40 है और मैं ये जानता हूं कि पहली संख्या दूसरी से 350 कम है, तो ये कितनी है? 390 है। और हमसे सवाल में पूछा है कि दोनों संख्याओं का जोड़ बताओ, सम बताओ। तो भैया कितना हो गया? 40 प्लस 390 बराबर 430। देखो मैंने तो इतना लिखा, जब आपका हाथ सेट हो जाएगा तो आप इतनी सी बात देखोगे। अच्छा, 150 बढ़ाने पे 200 कम, यानी 350 का अंतर है, और 300 का 125% 50 के बराबर है, तो 100% 40 हो गया। मतलब
खाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े आप। दोबारा बहुत हल्का सा बता रहा हूँ। सवाल में ये था कि पहली संख्या को 125% बढ़ाएं तो इससे 300 कम हो जाती है। फिर था कि इसको अगर 150 बढ़ाएं तो इससे 200 कम हो जाती है। तो मैंने यही कहा कि अगर हम इसको 150 बढ़ा रहे हैं और 200 कम हो रही है, यानी पहली और दूसरी संख्या का अंतर 350 है। पहली संख्या अगर मैं ना बढ़ाऊं, इसको आप खुद देख सकते हो, ना बढ़ाऊं मैं इसको 150, तो ये इससे 350 कम हो जाएगी। और अगर आप 300 कम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये केवल 300 कम हो, तो फिर आपको 50 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सवाल में कह रहा है कि यही हमने 125% बढ़ाने पे किया है। तो 125% की वैल्यू 50 है, तो 100% कितना आ गया साहब? 40। मैंने फिर कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े जी। लिख लिया आपने? थोड़ा लिखते रहोगे, हाथ से खुद से लिखोगे तभी चीजें याद होंगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो खुद अपने आप में वाकई खूबसूरत सवाल है। वो भी बहुत कठिन सवाल है, नॉर्मल सवाल वो भी नहीं है, बड़ा अच्छा सवाल है। बस आपको सोचना है और कुछ नहीं करना, और वो जरूर आएंगे ऐसे सवाल पेपर में। अब आप ही बताओ, क्या ये कोई कठिन सवाल नहीं? लेकिन अगर बच्चा देगा तो फंस जाएगा। माना एक्स को 125% बढ़ा रहा है, हो गया काम। जबकि सवाल की शुरुआत कहाँ से हो रही है? इस लाइन से हो रही है। तो आप पहले पूरा सवाल पढ़ लिया करो, समझ रहे हैं? जैसे इंग्लिश में पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं, कभी भी आपने ऐसे नहीं करना कि सवाल की एक लाइन पढ़ी, शुरू हो गए, पता चला उत्तर लास्ट लाइन में था और वही पूछा था। एवरेज वगैरह में भी हम ऐसे काफी सारे सवाल करेंगे, तब आपको पता चलेगा इन बातों का। चलिए अगला बहुत खूबसूरत सवाल आपकी कॉपी के ऊपर है, मेरा फेवरेट सवाल है। सवाल देखिए क्या है। सोने की बात की गई, आई लव सोना। कोनी हैज ए नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन ऑफ डिफरेंट वेट। सी गिव्स, अच्छा लड़की है, सी गिव्स द 24 लाइटेस्ट कॉइन्स विच वेट 45% ऑफ द टोटल वेट। थोड़ा सा देखिए, आप भी ट्राई करिए। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा जी, मैं आया, मैंने सवाल दिखाया, करा, खत्म हो गई बात। आपका दिमाग कैसे खुलेगा? आपको भी ट्राई करना है। ठीक है, तो ये क्या करती है जी, ब्रेनन को दे दिया इसने। सी गिव्स 13 हेवीएस्ट कॉइन्स विच वेट 26% ऑफ द टोटल वेट टू माया। She gives the rest of the coins to Blair. How many coins did Blair receive? सारे नाम इतने अच्छे थे, कॉनी, ब्रेनन, ब्लेयर, पता नहीं माया कहाँ से आ गई। कॉनी के पास कुछ सोने के सिक्के हैं जो कि अलग अलग भार के हैं। वे 24 सबसे हल्के सिक्के जो कुल भार के 45% हैं, ब्रेनन को दे देती है। वह 13 सबसे भारी सिक्के जो कुल भार का 26% है, माया को दे देती है। और बाकी बचे हुए सिक्के ब्लेयर को दे देती है। तो ब्लेयर को कितने सिक्के मिले ये बताना। बड़ा अच्छा सवाल है जी। देखिए कमेंट में बता रहा है किसी बच्चे का उत्तर आ रहा है इस सवाल का? एक्चुअली कमेंट मेरे सामने होते थे टीवी पे, लेकिन मैंने टीवी ऑफ करा दिया है। उसकी दो वजह, एक तो कमेंट बहुत अननेसेसरी भी आते हैं, दूसरी की टीवी का प्रोजेक्शन इधर पड़ता है तो रिफ्लेक्शन से सही चित्र नहीं आ पाता। तो देखिए भाई, कॉनी के पास कुछ सोने के सिक्के हैं जो अलग अलग भार के हैं। देखिए कितने भी सिक्के हों, पूरा जो माल होगा वो 100% होगा, 100% होगा जी। 100% में इसने क्या किया, कुल भार का, देखिए इसमें क्या ना, दो टाइप के सिक्के हैं, आप देखेंगे अलग अलग भार के, लिखा ना ऑफ डिफरेंट वेट। और फिर नीचे सवाल से ये क्लियर हो रहा है कि जी दो टाइप के सिक्के हैं। पहले हैं जी हल्के सिक्के, हल्के सिक्के, और दूसरे हैं जी भारी सिक्के। इनका कॉम्बिनेशन है, कुछ हल्के हैं कुछ भारी हैं। ठीक है, ऐसे दिए हुए हैं सिक्के। तो अब आप देखो कि कुल भार के 45% है, 24 हल्के सिक्के, यानी कि 45% इसने जो दिया है वो कितने सिक्कों के बराबर है? 24 हल्के सिक्के। में एल लिख देता हूं, लाइटेस्ट सिक्के। यही मतलब है इस बात का। ठीक है, सवाल थोड़ा सा छोटा और कर देता हूं, लिख तो लिया ही होगा। ठीक है, उसके बाद इसने बोला कि जी 13 भारी सिक्के हैं जो कुल भार का 26% है। तेरह हाईएस्ट सिक्के, 13 हाईएस्ट सिक्के। ठीक है, उसके बाद अब कितना परसेंट बच गया? देखिए 45 26 हो गया आपका 61, 71 हो गया, 29% बच गया। अब इसने जो माया को दिया है बचे हुए सिक्के, बिलियर को,
बिलियर को जो दिया वो 29% है। अब आप मुझे बताओ, ये नहीं दे रखा इसने कि जो इसने बिलियर को दिया है वो सारे के सारे हैवी सिक्के हैं, सारी के सारे हल्के सिक्के हैं, कुछ नहीं दे रखा है इस बारे में। अब ये हमें खुद सोचना है, हमें देखनी है कि पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेंगी। तो आप एक छोटी सी बात बताइए, क्या 45% की अगर वैल्यू 24 है तो क्या 29% की डायरेक्टली निकाली जा सकती है, जो कि पॉइंटों में ना आए, क्योंकि सिक्के पॉइंटों में नहीं हो सकते, नहीं निकाली जा सकती। अगर मैं कहूं कि यार 26% बराबर 13 हल्के सिक्के हैं, यानी जितना परसेंट है उसके आधे हल्के सिक्के हैं, तो 29% के तो आधे हल्के सिक्के 14.5 हो जाएंगे। अब सिक्का पॉइंट में नहीं हो सकता। तो इस बात से ये तो तय हो गया कि ना तो सारे सिक्के हल्के हैं और ना ही सारे सिक्के भारी हैं, मिक्स है। मानते कि नहीं मानते इस बात को? मिक्स सिक्के हैं भाई, ना तो सारे भारी हैं ना ही सारे हल्के हैं। तो फिर क्या होगा भाई? अब आप मुझे बताइए, इस 45% से मैं क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं इसको 3 से भाग करूं तो ये हो जाएगा जी 15% की वैल्यू 8 सिक्के हो जाएगी लाइटेस्ट। 2 से गुणा कर लूं तो 30% की वैल्यू 16 सिक्के हो जाएगी। 15 की वैल्यू 8, 24। 15 की वैल्यू 8, 2 से गुणा किया तो 16 सिक्के हो गए। यही होगी ना जी? 3 से भाग किया 8 से 24, 2 से गुणा किया तो 16। तो अब आप एक चीज बस मुझे बताइए कि क्या हम इसके और फैक्टर कर सकते हैं फर्दर? नहीं कर सकते, नहीं तो सिक्के पॉइंटों में आ जाएंगे दोस्त। मैं इससे 2 ही निष्कर्ष निकाल सकता हूं, ये कि भैया 45% 24 लाइटेड सिक्के, 15% 8 के बराबर और 30% 16 के बराबर। इसके अलावा मैं कोई और निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। आप खुद देख रहे हो, पॉइंटों में आ जाएगा मामला। आप इसको कर लो 4 से भाग, 3 के अलावा ये किसी और से भाग ही नहीं होगा। ये दोनों 3 से ही भाग हो सकते हैं और किसी से नहीं होंगे। मानते हैं ना इस बात को? तो अब एक और चीज मान लीजिए, जब इस बात को मानते हैं तो आप बताइए 45% तो आ ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि है ही 29%, ऑप्शन ही नहीं है, ज्यादा हो जाएगा। 30% खुद 29 से बड़ा है, नहीं हो सकता। और ये हम पहले डिसाइड कर चुके थे कि दोनों सिक्के हैं, लाइटेस्ट भी और हाईएस्ट भी। तो हमने कहा हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जी, कि हम 15% की जगह 8 लाइटेस्ट सिक्के रख दें। तो अगर मैं इसकी जगह 15% की जगह लाइटेस्ट सिक्के रख देता हूं तो अभी 14% और बच जाएगा, और वो हाईएस्ट सिक्के होंगे। हाईएस्ट का बड़ा सिंपल फंडा है, आधा करना है बस। 13% बराबर 13, 26% का आधा 13, तो 14% का आधा कितने सिक्के हो जाएंगे जी? 7 सिक्के हो जाएंगे। और 15% की जगह 8 सिक्के, तो मिला के कितने सिक्के हो गए? 15 सिक्के हो जाएंगे जो इसको मिले। एक बार नोट कर लो, दोबारा बताता हूं, फिर कोई दिक्कत है तो दोबारा से समझ लेते हैं। देखिए, अलग अलग भार के सिक्के थे, 24 हल्के, कुल भार के 45% और 13 सबसे भारी सिक्के 26%। तो इसका जो वजन बच गया था वो बच गया था 29%। तो डायरेक्ट 29% से ना तो 45% की वैल्यू निकल रही थी और ना 26% की निकल रही थी। तो हम समझ गए थे कि भैया दोनों में मिक्स है मामला, कुछ हल्के भी हैं कुछ भारी भी हैं। तो हमने कहा फिर इसको कैसे तोड़ें, किस बेसिस पे तोड़ें? तो वैसे ये सवाल एक्स वाई मान के भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमें करना नहीं है। हमने कहा जी इसको केवल 3 ही तरीके से तोड़ा जा सकता है, कि 45 की 24 है तो 15 की 8 और 30 की 16, बस यही ऑप्शन है। तो 29 से तो बड़ा है 45, यानी 24 सिक्के तो है ही नहीं, और 29 से 30 भी बड़ा है, यानी 16 सिक्के भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बच गया था कि 15% हम इसको तोड़ सकते हैं। तो हमने इसे 15% और 14% में तोड़ दिया वजन को। इन 15% में हल्के सिक्के हैं कितने? 8, और इन 14% में भारी सिक्के हैं कितने? 7। तो 8 और 7 कितना हो गया? 15 सिक्के। ये कभी ऐसा सवाल आता है फॉर एग्जाम्पल, और आपने 29 का सीधे आधे कर दिया लगभग, तो 14.5 आ गया, और ऑप्शन में ऐसे हैं 15, 20, 21, तो फिर 15 लगा दो। इसे एवरेज भी करके भी कई बार हम ऑप्शन में लगा देते हैं उत्तर, तुक्का मार देते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं जी, कोई ऐसी बात नहीं है। अब हम बात करेंगे कुछ देर तक, 4-5 सवाल हमारे होंगे वोटर्स पे, कि वोटर्स पे कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। ठीक है जी, वोटर्स पे हम सवाल करेंगे। देखिए ये सवाल बहुत आसान है, बस आप कॉपी कर लो इस सवाल को, और कुछ नहीं है इस सवाल में। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त की और 5580 वोटों से हार गया। बताइए क्या स्टैंडर्ड इस सवाल का है कि अगर 100% वोटर्स थे, 100% ही होंगे भाई, हारने वाले को 41% मिले हैं। कितने मिले? 41%। तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? 59%।
है तो टोटल 100 ही। एक को 59% मिला है, एक को 41% मिला है, तो ये कमबख्त कितने से हारेगा? तो आपका जवाब होगा कि जी 18% से हारेगा, 18% से। अब 18% की वैल्यू 5580 है, 18% की वैल्यू 5580 है, तो 1% की कितनी हो जाएगी जी? 18 तिया 54, 18 कम 18। लेकिन हमें दोस्त कितने की निकालनी है? 100% की। तो हमने क्या किया, 2 जीरो चिपका दे। ये जीरो चिपकाना आपको आना चाहिए, जीरो चिपकाना, जीरो छुटाना इज योर टास्क इन अर्थमेटिक। बात समझ रहे हैं जी? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किए, तो सीधा सीधा सा फंडा है कि दूसरे वाले, जीतने वाले ने 59 किए होंगे। तो ये कितने से हारेगा भैया? घटा दिया, 18 से हारेगा। 18 की वैल्यू 5580 है, 1% 310, 100% 31,000। मुश्किल नहीं है, कुछ सवाल में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। देखें, ये भी आसान सवाल है। सवाल कह रहा है, देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड 20% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड। इफ द टोटल वोट्स आर 55, हाउ मेनी वैलिड वोट्स डिड द अदर पर्सन गेट? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैलिड वोट का 55% वोट प्राप्त किया, 20% वोट इनवैलिड हो गए। यदि कुल वोट 55 तो दूसरे वाले को कितना मिला? ठीक है, ऐसे सवाल में कई बच्चे सोचते हैं 100 मान लेंगे, ये मान लेंगे, वो मान लेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मानते कब हैं? जब कोई चीज ना दे रखी हो, तभी तो मानेंगे। किसी चीज की इच्छा भगवान से कब करेंगे जो चीज हमारे पास नहीं है? जब हमारे पास दे ही रखा है कि टोटल वोट्स ही 5500 है, तो फिर क्या मानने की जरूरत है? बताइए आप खुद ही। अगर 5500 टोटल वोट्स हैं, 5500, और आप देखिए कि इसका 20% वोट इनवैलिड हो गया। अगर इसका 20% वोट इनवैलिड हुआ है, तो कितने परसेंट वैलिड है? 80%। तो 5500 का 80%। देखिए दोस्त, ये क्या आ गए हमारे पास? ये हमारे पास आ गए जी वैलिड वोट हैं। ये क्या हमारे पास? वैलिड वोट। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, एक उम्मीदवार ने 55% वोट प्राप्त किया है वैलिड का। देखिए, हर एक का अपना अलग है, हर चीज 100% है। अगर एक ने उसका 55% प्राप्त किया है, तो दूसरे ने उसका 45% प्राप्त किया होगा। बताइए, तो 5500 का 80% गुणा 45%। क्योंकि अगर एक को 55% मिला है, देखिए हर चीज, हर स्टेज पे 100 है। पहले एक 100 था, उसका 20 इनवैलिड और 80 वैलिड। अब ये 80 खुद 100 बन गया, इसका 45 एक को, 55 एक को, ऐसे होता है। हर चीज 100% है, पर पूर्ण अपने आप में। तो इसने यही बोला ना कि वैलिड का 55%, यानी दूसरे को वैलिड का कितना मिला होगा? 45%। तो कुछ मानने की जरूरत नहीं पड़ी। 5500 का 80%, फिर 45%, तो ये 100 इससे कट गया जी। 2000 का 80, 20 पंजे 100, 5 से 11 बार कट गया, तो 11 चौक 44 और 45 है, तो इसका मतलब तो 45 का स्क्वायर है, और 45 का स्क्वायर होता है दोस्त 20-25, और उसमें से हमें 45 घटा देना है क्योंकि 44 से गुणा किया, तो ये आ जाएगा 1980। थोड़ा सा गुणा भाग भी आपको ठीक से करनी आनी चाहिए। 45 गुणा 44 अगर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं 45 के स्क्वायर में से एक 45 घटा दूंगा तो बात बन जाएगी। तो 45 का स्क्वायर होता है 20-25, मैंने 45 घटा दिया, क्या उत्तर आ गया? 1980। आसान था। अभी हमने पहला बहुत आसान किया, फिर उससे थोड़ा सा अलग, अभी इससे थोड़ा सा और अलग, फिर और ऊपर जाएंगे, फिर स्थिति वहां आ जाती है जहां पे आपसे सवाल होना बंद हो जाते हैं। तो लिख लीजिए इसको जल्दी से। There were 2 candidates in an election. 8% of voters did not cast their votes. The winning candidate secured 40% vote of total votes and won by 1100 votes. Find the total votes. देखिए, एक चीज आप यहाँ पे समझिए कि अगर ये बात ना दे रखी हो, अगर ये बात ना भी दे रखी हो कि टोटल वोट्स वाली, कि उसको 48% मिला और वो जीत गया, क्योंकि देखिए 48% अगर
वैलिड मतलब जितने वोट डाले गए हैं उनका मिलेगा। आप बताइए, अगर जितने वोट डाले गए उनका 48% मिलेगा तो क्या कभी ये जीत पाएगा? जीत ही नहीं पाएगा, क्योंकि दूसरे को तो 52 मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ अगर ये टोटल ना हो, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ टोटल ना दे, यहाँ भी ये कुल ना बोले, तो भी ये सवाल होगा। कॉमन सेंस लगेगा इसमें। क्या कॉमन सेंस लगेगा कि 92% बचे, 8% ने तो वोट नहीं डाला, तो बचे कितने? 92%। तो 92% का अगर आप ये कहते हो कि भैया 48% एक आदमी को मिला है, तो दूसरे को तो 52 मिल जाएगा, वो तो कभी जीत ही नहीं पाएगा। यानी ये जो 48 है ये 100 का मिला है। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी यहाँ पे। ये बात समझ आई मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर 92% जो बचा हुआ है उसका 48% जीतने वाले को मिला है, तो कभी जीतेगा ही नहीं, 52 वाला जीतेगा। इसका मतलब यहाँ कॉमन सेंस है। भले ये वैसे तो इसने सवाल में दे दिया, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए। इसने तो ये चीज मेंशन कर दी कि जी टोटल अगर हम मान लें 100% वोट्स हैं, तो 8% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला कट्टा, और 48% टोटल का इसको मिला है, तो दूसरे को कितना मिलेगा जी? 44% बच गया। अब जीत जाएगा ये 48 वाला। तो इसने कुल वोट्स पूछे कितने थे, फाइंड द टोटल वोट्स, वोटर्स या वोट्स एक ही बात है। ये पूछे रजिस्टर्ड कितने थे, भले डाला नहीं डाला, यानी 100 की वैल्यू पूछी है। अगर यहीं पे पूछे था फाइंड द कास्टिंग वोट, तो 92% की बतानी पड़ती, क्योंकि 8% तो डले ही नहीं है, लेकिन टोटल पूछे यानी कि 100% बताना पड़ेगा। तो अब आप ही बताइए, 48% 44% कितने से जीतेगा ये? 4% से। तो 4% की वैल्यू कितनी आ गई? 1100। तो अब ये मत करो कि 1% की निकालेंगे, कोई बात नहीं, नहीं निकल रही, आप 25 से गुणा कर दो तो 100% की कितनी आ जाएगी? 25 को 10 से करते हैं 250, एक और करेंगे तो 25 और जुड़ जाएगा, 275 और 0 27,500 क्या हो जाएंगे? टोटल वोट्स हो जाएंगे। 100% मान लिया, 8% ने वोट नहीं डाला, 48% जीतने वाले को मिले, यानी कि हारने वाले को 44% मिले। तो वो कितने से जीता है? 4% से। 4% ही 1100 है, 100% कितना होगा? 27,500। क्लियर है दोस्तों? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। एमडी कादिर, स्टडी ओनली। कमेंट नहीं कर रहा क्या? स्टडी ओनली कर रहा होगा जरूर, मुझे पता है। इसने अपना नाम ही रख दिया स्टडी ओनली। बताइए, कमाल है। जब इसकी शादी होगी तो शादी के कार्ड पे छप जाएगा ऐसे, मिस्टर संजीव ब्रैकेट में स्टडी ओनली, लड़की तलाक पहली दिन ही। स्टडी ओनली भैया, हमें नहीं करनी शादी। क्या ये पहले पूछेगी क्या स्टडी? व्हाट स्टडी? इफ स्टडी इज रिलेटेड टू मी देन इट्स ओके, अदरवाइज नॉट फाइन। ये सवाल देखो, ये भी आसान सवाल है। देखिए ये भी आसान सवाल था, इस सवाल में भी कुछ था नहीं बहुत। पढ़ लीजिए कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% लोगों ने अपना वोट दिया, इनमें से 2% वोट अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। एक उम्मीदवार को 926 वोट मिले, जो कुल वैध वोट का 75% था। तो उस कुल चुनाव में कितने वोट? कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि आसान तरीका है, हम भूलेंगे नहीं, वो क्या है? जो अभी जैसे हमने 5500 वाला सवाल किया था, 5500 वाले सवाल में क्या था कि क्लियर लिखा हुआ था कि कितने वोटर्स हैं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे बल्कि पूछा है। तो देखिए आसान हो जाती हैं चीजें अगर आप इतना मान लें कि यार ये कुल वोटर्स हैं वी, ठीक है, वी कुल वोटर्स हैं। अब इसने बोला कि 75% लोगों ने अपना वोट कास्ट किया, तो अगर मैं इसका 75% निकाल देता हूं तो आप बोलेंगे जी कि इसका 75% क्या होगा? ये कास्टिंग वोट आ गए। ये कौन से आ गए जी? कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट आ गया, V गुणा 75/100 क्या आ गया? कास्टिंग वोट। अब इनमें से क्या है? 2% अवैध हो गए। देखिए 2% अगर अवैध हैं, 2% अगर इनवैलिड है, तो वैलिड कितने हैं दोस्त? 98%। तो हमने क्या किया? 98% को हमने वैलिड कर दिया जी, 98%। V गुणा 75/100 इंटू 98/100%। अब अगर मैं यहां तक आपसे कहूं इस ब्रैकेट तक, तो आपका जवाब होगा सरकार कि ये आपने वैलिड वोट निकाल दिया। ये क्या है? वैलिड वोट्स।
अब सवाल में कह रहा है कि एक उम्मीदवार जिसको 9261 मिले हैं वो कुल वैलिड वोट का 75%। ठीक है जी, ये क्या है, वैलिड वोट का 75%। तो अब जितने भी ये वोट्स हैं इनका 75% निकाल देते हैं, 75/100। तो ये जो वोट्स हैं ये किसको मिले हैं, जो भी कैंडिडेट जीता है एक उम्मीदवार उसको मिले हैं जी ये 9261। तो मैंने इसको किसके बराबर रख दिया, 9261। बस मैं चाहता तो इस सवाल को ये भी कह देता आपको कि 9261 75 की वैल्यू है तो 100 की कितनी होगी, यहाँ से मैं निकालता पहले उस बंदे को मिलने वाले वोट्स, फिर निकालता वैलिड वोट्स, उल्टा करता। बस यही चीज क्या हो जाती है, उधर जाके 100/75, 100/98, 100/75, लेकिन कोई मतलब नहीं होता, फिर आप समझ भी नहीं पाते। तो कोई बात नहीं, अगर मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने बोला कि यार टोटल वोट वी है, उसका 75% कास्टिंग है, उसका 98% वैलिड है, उसका 75% जिसको मिला है वो 9261 है। तो देखिए अब आप कुछ नहीं करेंगे, अब आप सीधे लिख देंगे v बराबर 16,800, क्योंकि मुझे पता है यही आएगा। आप खुद कैलकुलेशन कर लेना है इसके, मुझे पता है, क्योंकि मैं करूँगा कैलकुलेशन तो बेकार में। वैसे कैलकुलेशन कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है, हल्की बुल्की करके दिखा देता हूँ। जैसे इसको तो लिख देना 3 और इसको 4, इसको 3, इसको 4, इसको 49, इसको 50, बस अब निकाल देना ऐसे अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। ठीक है दोस्त, अब हम अच्छे सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वोटर्स पे कैसे, ये सवाल आया हुआ सवाल है पेपर में, एसएससी में ये 2-3 बार पूछा हुआ सवाल है। चलिए आगे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं था। जैसे ये इस टाइप के सवाल जब आ जाते हैं तो हमें कैसे करने चाहिए, इस सवाल को हम 2 तरीके से वैसे मैं बताऊंगा, आप बोलोगे नहीं तो एक ही तरीका काफी है। और अगला सवाल में अगर आपने वो तरीका लगा दिया तो मैं समझ लूंगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। यू आर टू मच इंटेलिजेंट गाय नॉट भैंस। सवाल पढ़ देता हूं मैं। There were 2 candidates in an election. 10% of voters did not cast their votes. 60 votes were found invalid. The winning candidate got 47% of the total votes and won by 308 votes. Find the number of voters enrolled. एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, 60% वोट अवैध हो गए। पहले उम्मीदवार का कुल वोट के 47% वोट मिले हैं और उसने दूसरे उम्मीदवार को 308 वोटों से हरा दिया। तो कुल वोटर्स कितने थे? चल बे साइड में चल, सवाल से कह रहा हूं। देखिए सवाल कह क्या रहा है, सवाल कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो 60 वोट, देखिए जब भी किसी वोटर्स के सवाल में, परसेंटेज के सवाल में 2 ऐसी संख्याएं आ जाती हैं, जैसे एक तो 60 आ गई और एक 308, तब मुश्किल हो जाता है। अगर एक ही संख्या रहे तब तो हम परसेंटेज में घटा जोड़ के मैनेज कर लेते हैं, अब थोड़ा मुश्किल है। देखिए आप मुश्किल कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से सवाल समझ लो, फिर जब सवाल कॉपी करोगे सॉल्यूशन तभी सवाल भी कर लेना अगर रह गया है तो। पहले समझ लो 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, ठीक है। मान लेता हूं कि 100% टोटल वोटर्स है, 100%, ठीक है जी। 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, 10% पे हमने लगा दिया कट्टा, इन्होंने अपना वोट नहीं दिया। बचे कितने? तो आप बोलेंगे 90% बच गए दोस्त, 90% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। पहले उम्मीदवार को, तो मतलब 90% लोगों ने अपना वोट दिया है, तो पहले उम्मीदवार को कुल वोट का 47% मिला है। कुल वोट का, समझिए आप बात को, पहले वाले को कुल वोट का 100% का 47 मिला है, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं इसको, मैं कह सकता हूं जी इसको 47% मिला। अब इसमें 60 वोट वो भी हुए हैं, क्या बोलते हैं, इनवैलिड भी हुए हैं। एक चीज मुझे आप बताइए, छोटी सी चीज आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस 90% में क्या क्या है, तो पता है आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा जी इसमें जीत है, जो जीता है बंदा उसके वोट है इसमें, इसमें हार है, मैं बोलूंगा ठीक है। फिर आप बोलोगे इसमें 60 इनवैलिड वोट भी है, यही बोलोगे ना, 60 इनवैलिड वोट भी है। इस 90 में क्या क्या है? जीत है, हार। आपको पता है जीत कितनी है? 47%। अगर ये इनवैलिड नहीं होता, अगर ये इनवैलिड नहीं होता तो मैं डायरेक्ट कह देता कि जी 43% किसको मिला है? हारने वाले को मिला है।
तो अब यार अगर ये चीज मेरे सवाल को आसान बना रही है तो फिर मैं ऐसा ही करता हूँ कि ये जो 60 वोट इनवैलिड है ना, इस हारने वाले को ही दे देता हूँ। ले जा तू, तब भी तो जीतेगा, तो यही कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 308 से जीत रहा था। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे मुझे बताओ, मेरे वोट आए 25, ठीक है, हम चुनाव में खड़े हुए, मेरे वोट आए 25, मोदी साहब के आए 10, 10 आए, यानी कि ये कितने वोटों से हार गए मुझसे? 15 वोटों से हार गए, और 3 वोट हुए थे इनवैलिड, ठीक है। तो मैंने कहा यार तुम ये 3 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, अब ये 13 हो गए, तो क्या ये अभी भी 15 से हारेंगे? नहीं, अब ये कितने से हारेंगे जी? 12 से। तो जब 3 इनवैलिड इन्हें मिल जाएंगे तो इनका गैप कम हो जाएगा, और कितना रह जाएगा? 12। सेम सिचुएशन दोस्त यहां पर है। क्या सिचुएशन है कि अगर 308 वोटों से ये आदमी हार रहा था और आपने 60 इसको दे दिए, तो अब ये 308 से ना हार के 60 और कम कर लेगा, और ये हारेगा अप टू 48 से, हारेगा नहीं। तो हमने यही किया सवाल में, हमने क्या किया, 60 इनवैलिड वोट इसी को दे दिए। इसका मतलब जब मैं 60 इनवैलिड इसको दे दूंगा तो इसको मिलेंगे 43%, और इसको 47%। ये कितने से हारेगा? 4% से जीतेगा ये, और ये 248 के बराबर हो जाएगा। तो 1% कितना हो जाएगा? और 100% निकालना है तो 6200। देखिए जब भी ऐसी बात आती है तो हम ऐसा कर लेंगे, इसमें कोई गलत नहीं है कि इतने वोट इनवैलिड थे। अभी अगले सवाल में भी आपको यही कंसेप्ट लगाना है, मजा आ जाएगा कसम से, आप सवाल करेंगे, लेकिन आपसे नहीं लग पाएगा अगले सवाल में, मैं बता रहा हूँ। एसबीआई पीओ में आया वो सवाल है वो। और आपसे तो क्लर्क नहीं निकलता, पीओ तो बहुत दूर की बात है। क्लर्क तो थोड़े दिन में बंदी हो जाएंगे जिस हिसाब से वैकेंसी घट रही है। So, 100% वोट थे, 100%, तो 100% का 47% हमने निकाला, तो 100 का 47 ही आएगा। देखिए जब कोई आदमी, आप एक छोटी सी बात समझिए, देखिए 308 वोटों से हार रहा है कोई भी आदमी, जैसे कि जी ये मोदी जी मेरे से 15 वोटों से हार रहे थे, अगर मैं इनको 3 इनवैलिड भी दे दूंगा तो ये 15 से नहीं हारेंगे, 12 से हारेंगे, जितने इनवैलिड थे वो घट जाएंगे इसमें से, कॉमन सी बात है। तो अगर ये 308 वोटों से हार रहा था और अब 60 वोट इसको और मिल गए जो भी आदमी है, तो उसका हारने का गैप कम हो जाएगा भैया, 248 से हारेगा, सीधी सीधी सी बात है। अगर आप इस सवाल को इस तरीके से नहीं समझ पा रहे तो मेरे पास इस सवाल को करने का एक और तरीका है, मैं बता देता हूँ। पहले आप ऐसे ही समझ लो, और समझना चाहिए आपको ऐसे, कोई इसमें गलत बात नहीं है। 90% में जीत है, हार है, प्लस 60 इनवैलिड है, तो 90 का हमने 100 का 47% इधर लिख दिया। हमने बोला 60 इनवैलिड भी हारने वाले को दे दें तो 43% हो जाएगा इसका, और अब ये 308 से ना हार के 248 से हारेगा। ठीक है, मैं एक और तरीका बता देता हूँ यहीं पे इस सवाल का आपको, आप एक और तरीका देख लो। ठीक है जी, जैसे आपको याद होगा मैं हमेशा कहता हूँ कि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस SICI का कोई सवाल फंसे तो टोटल वोट्स को 100x मान लेना चाहिए, कोई इसमें गलत नहीं है। मैंने मान लिया जी 100x टोटल वोट थे, 10% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया, 10x बच गए 90x, और इसका 47% जीतने वाले को मिला 47x, 60 वोट इनवैलिड हो गए तो इसको मिलेगा जी 90x माइनस 47x और माइनस 60, यानी इसको आ जाएगा 43x माइनस 60। अब आप खुद ही बताओ कि ये कितने से हारेगा, तो आप बोलोगे जी 47x माइनस 43x माइनस 60 बराबर 308, यही होगा। हमने जीतने वाले में से हारने वाले को घटा दिया तो ये बच गया। 47x में से 43x जाएगा तो 4x प्लस 60 बराबर 308, तो 4x कितना आ जाएगा 248, x आ गया 62, 100x कितना आ जाएगा 6200। आप 100x मान के कर लो अगर आपका स्टैंडर्ड है, लेवल नहीं है तो। अब मैं यही उम्मीद करूंगा आपसे कि अगले सवाल में एटलीस्ट आप या तो 100x मानोगे या कोई भी एक तरीका लगा के एटलीस्ट उत्तर इस सवाल का निकालोगे, सीधी सीधी सी बात है।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बहुत खूबसूरत मैंने कहा आपसे कि हम रखेंगे। आगे बढ़ते हैं जी कादिर साहब। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तमीजदार सवाल है दिस वन। सवाल यह है कि देयर आर टू कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, 10,000 वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 75% ऑफ कास्टेड वोट्स आर वैलिड, विनिंग कैंडिडेट्स वन बाई 2250 वोट्स एंड लूजिंग कैंडिडेट गॉट 18% ऑफ टोटल वोट्स। देखिए अब क्या क्लियर कर दिया यहाँ पे टोटल वोट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, 75% वोट मान्य है। एक उम्मीदवार 2250 वोटों से जीत गया, दूसरे उम्मीदवार कुल वोटों का 18% वोट प्राप्त करता है। तो बताइए कुल कितने मतदाता हैं, हाउ मेनी टोटल वोटर्स आर। ये अभिषेक कुमार कोई लड़का है, बहुत ज्यादा कमेंट कर रहा है, कह रहा मेरा नाम बोलो। है क्या है तुम्हारे नाम में ऐसा है, कोई और नहीं है क्या बोलने वाला? अच्छा अभी बोलता है कोई। जितने भी अभिषेक होते हैं अपने आप को पता नहीं अभी क्यों समझते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अभी अभी और जितने भी आदित्य हैं वो तो आज की डेट में सारे आदि बने फिर रहे हैं। नाम का बड़ा तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ अपने देश में। अपने बैच में एक बच्ची थी, उसका नाम था वंदना, और उसने बताया नाम क्या किया, वेंडी, और वेंडी की भी स्पेलिंग बदल दी WENDY। बताइए मतलब आदमी पहचान ना पाए दूर दूर तक ये वेंडी बना किस शब्द से है। देखिए इस सवाल को हम 100x से भी कर सकते हैं दोस्त, और हम वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10,000 लोगों ने अपना वोट कास्ट नहीं किया। तो पहले मैं आपको 100x से एक बार बताता हूं कि आपको कैसे करना चाहिए था। अगर आपसे नहीं हुआ तो आपको करना चाहिए था जी 100x लिख लेते आप। समझना बहुत ध्यान से, दोनों तरीके समझने। दूसरे वाला तो औसम है लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए पहले मैं ये बता रहा हूं। 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला तो -10,000 हो गया। 75% वोट, अब 10,000 ने अगर अपना वोट नहीं डाला तो वोट बचे डले कितने, 100x -10,000। इसका 75% वोट मान्य है, वैलिड है, तो इसका 75% कितना होगा जनाब, 75x -7500। एक उम्मीदवार 2250 वोटों से जीत गया तो दूसरे उम्मीदवार को कुल वोट का 18% मिला। चलिए अब एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर मैं ये कहता हूं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और एक बंदा 10 वोटों से जीत गया और हारने वाले को मिले हैं जी 18 फॉर एग्जाम्पल, और मैं कह रहा हूं जीतने वाला 10 से जीत गया, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? तो आपका जवाब होगा जी 18 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसे 10 और मिलेंगे, तभी तो वो जीतेगा। बोलो जी बात क्लियर है कि नहीं? बोलोगे ऐसे? तो मुझे ये तो पता चल गया कि ये जो वोट है ये दिस वन व्हाट इज दिस, तो आपका जवाब होगा जनाब ये है जीत प्लस हार। ये क्या है? जीत प्लस हार। हार जीत का ही देखिए सारा खेल है, कुछ है नहीं हार जीत के अलावा। जब आपको कोई मिलता है नया नया ऐसे बोलते हैं लोग, अरे तुमसे तो हारने में ही मेरी जीत है, और उसके बाद फिर जिंदगी भर जीत के लिए लड़ना होता है और आप जीत ही नहीं पाते, पुरुष हार गए। जीत और हार, अब हारने वाले को कितना मिला है जी 18x मिला है, टोटल वोट्स का 18% दिया हुआ है, देख लीजिए आप पढ़ लीजिए सवाल में, 18% टोटल वोट्स का है। आपको पता है कि जीतने वाला कितने से जीता है जी 2250 से जीता है। अगर जीतने वाला 2250 से जीता है इट मींस कि जीतने वाले को मिले 18x प्लस 2250। अब अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें वो भी सफेद पेन से, और बराबर लिख दें किसके, 75x माइनस 7500 लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे 18 18 36 इधर जाके घटेगा 39x, 7500 इधर आके जुड़ेगा 9750। x कितना आ जाएगा जी, x आ जाएगा 39 दूनी 78, 39 पंजे 195, 250, x आ गया जी 250।
x अगर 250 है तो यहाँ से 100x कितना होगा 25,000, और 25,000 इस सवाल का उत्तर था। या तो आप ऐसे करते, नहीं तो फिर मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा जो कि बहुत ही बिंदास होगा और आप समझ भी पाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, आप जल्दी से इसको देख लो, एक बार कॉपी कर लो और मेरा फिर औसम तरीका आप जानो इस सवाल को करने का। बोलो जी दोस्त, देख पा रहे? ऐसे देख लो। ठीक है, देखिए ये तो हमने 100x, देखिए 100x 100y से तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं होगा जो नहीं होगा। 100x 100y से तो हर सवाल हो जाएगा, कोई भी सवाल हो। लेकिन हमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड सीखना है, तरीके सीखने हैं, नए नए कंसेप्ट जानने हैं। नहीं तो मतलब क्या, ऐसे तो कर ही लोगे। ये भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत कठिन तरीका है, बहुत खराब तरीका है। खराब भी नहीं, कठिन भी नहीं है, सही है। x मानना गलत बात है, लेकिन 100x अगर मान रहे हैं तो गलत बात नहीं है। 100x में से 10,000 घटाए, ये आ गया 75%, ये आ गया। इसमें जीत और हार है, हारने वाले को 18x मिला है, जीतने वाला 2250 से जीता है तो उसको 2250 एक्स्ट्रा मिला होगा, इससे बराबर रख दिया। x 250 आ गया, 100x 25। ठीक है, अब मैं वो तरीका बताऊं जो बढ़िया तरीका है। ठीक है, ये तो आप समझ ही लोगे। ठीक है, चलिए हम एक पेज यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, एक एक्स्ट्रा। वेरी गुड, हमने एक नया पेज बना लिया। देखिए पिछले वाले सवाल में आप एक चीज समझो ध्यान से कि पिछले वाले सवाल में क्या फिक्स था। तो आपका जवाब होगा पिछले वाले सवाल में जीतने वाले के वोट फिक्स थे 47%, जीतने वाले के फिक्स थे। तो फिर जो वोट एक्स्ट्रा जोड़ने की बात आई थी, हमने किस में जोड़ा था? हारने वाले में। क्योंकि देखिए जो चीज फिक्स है कि इसको इतना मिला तो आप उसको नहीं छेड़ सकते, जिसके बारे में बताया नहीं है उसी में जोड़ सकते हैं। इस वाले सवाल में क्या फिक्स है? हारने वाला फिक्स है, 18% है उसको टोटल का, यानी कि अब उसे नहीं छेड़ सकते। तो फिर किसे देंगे बाकी के वोट्स भैया? हम देंगे जो हारने, वो जीतने वाला है उसे। तो देखिए कैसे करेंगे सवाल, बड़ा आसान सवाल है, कुछ नहीं करना। हम जब तक जिंदा हैं तब तक सवालों को आसान बनाते रहेंगे, खत्म करते रहेंगे। देखिए 100% वोट है, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि अगर 100% वोट है तो 18% हारने वाले को मिला है, हारने वाले को 18%। देखिए सबसे ज्यादा जो पंगे की बात है, जो सबसे ज्यादा परेशानी है, वो कहाँ हो रही है? तो आप बोलेंगे जी इस सवाल को कर तो मैं भी लेता। जैसे पिछले सवाल में भी मैंने क्या वर्डिंग यूज की थी, मैंने कहा था कि अगर सब कुछ परसेंट में रहे और केवल एक संख्या रहे तो सवाल हमारे हाथों में। लेकिन दो संख्याएं थी, एक 60 और एक 308। इस सवाल में क्या है? दो संख्याएं, एक 10,000 और एक 2250। दो संख्या तभी परेशान कर रहा है सवाल। तो ऐसा करते हैं कि जो लोग 10,000 वोट नहीं डाल रहे ना, उन कमबख्तों से भी वोट डलवा लेते हैं। हटाओ यार, ये हम करते हैं कि जो 10,000 वोट नहीं डल रहे थे वो भी मैंने क्या किए? डलवा लिए। अब आप तो ये समझ रहे हो कि भैया अगर आप 10,000 वोट डलवा रहे हो तो पहली बात तो ये है कि उसका 75% ही वैलिड हो पाएगा, 7500 ही वैलिड होगा, बाकी तो इनवैलिड में चला जाएगा। और इस 100% में खुद ही 75% वैलिड हुआ है या नहीं हुआ? 100% में कितना वैलिड हुआ है? 75%। और उस 75% में भैया 18 तो इस आदमी को मिल गया। अब आप मुझे ये बता सकते हो कि आपकी इतनी हिम्मत है कि आप मुझे ये बता पाओ कि हारने वाले को कितना मिला है, जीतने वाले को? तो आप बोलेंगे जी ये जो 75% आपने अगर ये कह दिया कि 10,000 वोट भी डलेंगे तो उसका जो 75% वैलिड होगा वो किसी को तो देना पड़ेगा, और हारने वाला फिक्स है तो जीतने वाले को दे देंगे जी 2250। यानी अब वो कितने से जीतेगा जी? 5, 7, 9। अब वो 9750 से जीतेगा। अभी वो 2250 से जीत रहा है, आपने उसको 75 वोट और मुंह पे फेंक के मार दिए, यानी अब वो कितने से जीतेगा? सीधी सीधी सी बात है। तो अब आप मुझे 9750 से जीतेगा कि नहीं? आप बताइए। आपने कहा जी 75% में 18% तो ही है, बाकी तो कुछ है नहीं, इनवैलिड वगैरह तो हमने निकाल दिया। तो फिर उसको कितना मिलेगा जी? दूसरे वाले को 57% मिलेगा या नहीं मिलेगा? बच गया 57%। तो ये बंदा जीतेगा कितने से? तो आप बोलेंगे जी 39% से जीतेगा। हम कह रहे हैं कि 9750 से जीत रहा है। 39% की वैल्यू 9750 है, 1% की 250 आ जाएगी। तो फिर 100% की कितनी आ जाएगी सरकार? 2 जीरो लगा देते हैं, 25,000। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार और समझा दूंगा, आप थोड़ा सा देखो, इस पर निगाह लगाओ। लेकिन ऐसे तरीके आने चाहिए, ये अपने आप में बड़े क्लासिक तरीके हैं। औसम जिसको कहते हैं ना, हम औसम खेलेंगे, हम मौसम खेलेंगे।
समझ ना सके तुम जो हमने समझाया, फिर तुम शिकायतें करते रहे। अभी कोई अर्जी फर्जी कमेंट? रिपीटेशन के लिए कोई बच्चा बोल रहा है? ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, इनका सबका एक एक नंबर से मेंस प्री रुका है, इसलिए बनते बहुत हीरो। देखिए भाई 100% टोटल वोट से 18% इसको मिल गए, तो मैंने कहा कि जो 10,000 वोट है ना यार, उनको भी डलवाओ, हटाओ। तो जब आपको पता है कि जितना वोट डलता है उसका 75% ही वैलिड होता है कि नहीं, तो 10,000 अगर डलेगा तो 7500 ही उसका वैलिड होगा। और हमें पता है इसको छेड़ नहीं सकते क्योंकि टोटल का 18% है, तो फिर किसको दे दें 7500 वोट? हमने बोला जीतने वाले तू ही ले जा। आपको पता नहीं है, दुनिया बड़ी अजीब है, जीतने वाले कोई लोग देते हैं ऐसे। आपके अगर छत पे गेहूं सूख रहे हैं तभी कोई आपको आटा उधार दे सकता है, नहीं तो नहीं देगा, क्योंकि उसे उम्मीद है कि ये आदमी कल को वापस कर देगा। अगर आपके पास बहुत पैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैं हूं, कहीं भी जाऊं मेरे जेब में पैसे नहीं हो तो 10 लोग निकाल, अरे मैं दे रहा हूं भाई, तो मैं दे रहा हूं। अब जब जरूरत थी तब क्यों, कहा था तू है, तब नहीं आया देने, ठंड में डटे रहते हम, जैकेट की जरूरत थी। तो यही दुनिया है जी, यही दुनिया का दस्तूर है। तो 75% हो गया जी इसको। तो अब जो 7500 वोट थे वो हमने किसको दे दिए? हमने दे दिए जीतने वाले को। तो अब ये आदमी जो 2250 से जीत रहा था, अब कितने से जीतेगा? 9750 से। अब 75% में अगर 18% इसका है तो 57% इसका है, और ये कितने से जीतेगा? 39% से। तो 39% का मतलब की वैल्यू 9750, 1% 250, 100% 2500। हारने वाले का यहाँ पे फिक्स है कि उसको टोटल का 18% मिल गया 100% का। तो अब अगर आप वोट और बढ़ाते हो तो इसका परसेंटेज भी चेंज होगा, जो कि बहुत मुश्किल होगा, हम इसमें जोड़ नहीं पाएंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, हम सवाल पे आते हैं। और कौन कौन से सवाल हमने कर लिए थे, ये बड़ा अच्छा तरीका है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे उसी पे क्लिक करूंगा जो सवाल हमने नहीं किया। अरे ये देखो ना, लिखा हुआ है, इस पे नहीं लिखा हुआ, ये लो। मायावती और मुलायम सिंह पे एक सवाल खूबसूरत आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। बहुत आसान सवाल है। मुलायम सिंह को आप सॉफ्ट सिंह भी लिख सकते हैं और मायावती को मनीवती। 2/5 of the voters promised to vote for Mulayam Singh and rest promised to vote Mayawati on election day. 15% of the voters went back on their promise. देखिए ये फ्रेजल वर्ब है, went back on their promise। इसका मतलब होता है अपने वादे से मुकर जाना। went back on का मतलब होता है पलट जाना, on their promise अपने वादे से। तो आप फ्रेजल वर्ब भी सीखेंगे यहाँ। टू वोट फॉर मुलायम सिंह एंड 25% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर मायावती। मायावती वन बाय 600 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। बड़ा आसान सवाल है। ऐसे सवाल भी अगर नहीं कर पाओगे तो फिर पेपर में क्या करोगे? देखो बड़ा आसान सवाल है ये, इस सवाल में कुछ नहीं है। कुल मतदाता के 2/5 वोट मुलायम सिंह को तथा शेष मायावती को दिए जाते हैं। चुनाव के दिन मुलायम सिंह, अब देखो मान लीजिए आप अपनी मर्जी से मान लीजिए आपके भी 2/5, यानी कि मैंने मान लिया जी 500, तो 200 तो है जी मुलायम सिंह के, 200 सॉफ्ट लिख देता हूं मैं, और बचे 300 माया, मनी कहते हैं इंग्लिश में माया को। ये सीन है। अब इसने कहा कि चुनाव के दिन मुलायम सिंह के 15% वोटर्स और मायावती के 25%। अगर इसके 15% अपने वादे से मुकरेंगे 15%, तो इसका 15% होता है जी 30, यानी इधर से तो ये 30 घट जाएगा और इधर 30 जुड़ जाएगा, यही होगा। अब इसके बाद इसने बोला है कि मायावती के 25% वोट मुकर जाते हैं, यानी 25% का मतलब होगा 75, इसके 75 इधर घट जाएंगे और इसके इधर जुड़ जाएंगे। तो पता चलेगा फाइनली इसको कितने वोट मिले। देखो 30 कम हुए, 75 बढ़ गए 245 और इसको 255। तो आप देखिए फिर भी मायावती जीत रही है, और कितने वोटों से जीत रही है? 10 वोटों से। तो 10 की वैल्यू सवाल में 600 है। तो कई बार ना बच्चा 100 की निकाल के छोड़ आता है, जबकि 100 की निकालनी नहीं है, हमने तो 500 माना था वोटर्स को, यानी 50 से गुणा होगी। अगर 50 से करूंगा तो 500 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 6 30, 300, 30,000। 30,000 इस सवाल का उत्तर होगा। बेहद ही आसान सवाल था। 15% मतदाता मायावती के, नहीं जितने 200 थे, अब इस 200 का 15%, क्योंकि इन्होंने मुकरा है ना, टोटल नहीं थोड़ी मुकरा है।
जो मुलायम को मिलने वाले थे उसने मुकरा है, तो उसी का 15% न लेंगे? बताइए। अगले सवाल पे बढ़ो, इतने छोटे छोटे सवाल पे फंसोगे तो कुछ नहीं हो सकता जीवन में। बहुत खूबसूरत सवाल, बहुत खूबसूरत नगमा आपकी कॉपी के ऊपर ये रहा। सवाल कह रहा है कि जी an agent gets 5% commission on all sales up to rupees 10,000 and 4% commission on all sales exceeding this amount. He gives rupees 28700 from his sales to his company. After deducting his commission, find his total sales. एक एजेंट को 10,000 रुपए की बिक्री तक 5% कमीशन मिलता है, इससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर कंपनी को 28,700 रुपए देता है तो ज्ञात करो उसने कुल कितनी बिक्री की। जल्दी बताएं, बहुत फास्ट। मैं आपको बताऊंगा मेरा तरीका क्या है इस सवाल को करने का। देखो कैसे इन सवालों से हम पार पाते हैं। इन सवालों को भी करने के दो तरीके हैं, लेकिन जो बेस्ट है मैं वो तरीका बता रहा हूँ आपको जो सबसे बेस्ट है। 10,000 रुपये तक की बिक्री करता है, हर जगह यही होता है एजेंट का कि अगर आपने इतनी तक बिक्री की तो हम आपको 5% देंगे। अब आप बहुत बिक्री कर रहे हैं तो हम आपको 4% ही दे पाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में बेसिकली होता है कि यार आदमी को ज़्यादा देना पड़ता है, क्या पता बिल्कुल बिक्री नहीं हुई तो वो अपना घर भी कैसे चलाएगा। तो ये वाला सीन होता है, ठीक है। देखिए सवाल लिख रहा हूँ अभी, तो मैं खाली सवाल ही लिख रहा हूँ कि 10,000 रुपये तक जो बिक्री है, 10,000 तक वो बिक्री है जी 5%, और यहाँ पे कितनी है 4%। अच्छा, कंपनी को कितना दे रहा है? तो आपका जवाब होगा जी कंपनी को दे रहा है 28,700। अब देखिए हम इस सवाल को क्यों नहीं कर पा रहे, या इस सवाल को करने में हमें 1-2 सेकंड भी क्यों लग रही है? इसलिए लग रही है कि यार यहाँ पे 5% है, यहाँ 4%। इन केस अगर इस सवाल में यही होता कि यार ओवरऑल 4% कमीशन है या ओवरऑल 5% ही होता, तो मैं कहता ठीक है यार 5% कमीशन है, अगर इस आदमी ने 100 रुपए की बिक्री की होगी तो 5 ये खुद रख लेगा, 95 कंपनी को दे देगा, 95 की वैल्यू ये है तो 100 की निकाल देते। करते हैं नहीं करते अगर ओवरऑल सेम होता, लेकिन सेम नहीं है, इसके से दिक्कत आ रही है। तो फिर जब दिक्कत जिस वजह से आ रही थी तो मैंने कहा क्यों ना इसी दिक्कत को हटा दें। आपने कहा कैसे हटेगी? हमने बोला हम यहाँ पे भी 4% कमीशन लेंगे। उस बंदे ने बोला यार मैं दिक्कत हो रही है कमीशन निकालने में, मैं यहाँ भी 4% लूंगा। अब आप बताइए, इसने अपना खुद का कमीशन 1% खुद कम कर लिया, तो अगर इसने अपना 1% कम किया है तो आप ही बताइए 10,000 का 1% होता कितना है? 100 रुपये। यानी इसने 100 रुपये लेने से मना कर दिया। अगर अब कोई 100 रुपये लेने से मना कर देता, हमारे देश में पैसे के लिए बहुत मारा मारी है, कोई अगर मना कर दे तो 1000 लोग एक और चीज के लिए है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। तो अगर 100 रुपये किसी ने छोड़ दिए तो 10 लोग 100 रुपये लेने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन ये 100 रुपये किसको जाएगा? कंपनी को, क्योंकि ये कंपनी का हिस्सा है। यानी कि 28,800 रुपये अब कंपनी को मिलेंगे। अब सवाल इतना सा रह गया कि ओवरऑल 4% कमीशन है। अब अगर ओवरऑल 4% कमीशन है तो मैं सिंपल कह सकता हूं भैया कि 100 रुपए की अगर सेल की है तो 4 खुद रख के 96 कंपनी को थमा देगा। 96 की वैल्यू ये है, आप खुद देखिए। अगर 96 की वैल्यू ये है तो ये कितनी बार कट रहा है? 3 बार कट रहा है भाई, 3 बार कटेगा तो 1 की वैल्यू 300 आ जाएगी, तो 100 की कितनी होगी? 30,000। यही उत्तर है। देखिए जब भी अगर ऐसे सवाल आता है कमीशन पे तो आपने कुछ नहीं करना, आपने कमीशन को इक्वल कर लेना है हर तरफ। आपने कमीशन को क्या कर लेना है? इक्वल कर लेना है हर तरफ। बात क्लियर है? क्या करा हमने बोला यार यहाँ देखो। अब आप सोच रहे होगे यार आपने यहाँ पे 1% इक्वल किया, आपने यहाँ पे क्यों नहीं किया 5%? आपके दिमाग में आ रहा होगा इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे तो यहाँ पे अमाउंट ही नहीं पता, अमाउंट क्या है। और जब मुझे अमाउंट नहीं पता तो मैं 1% किसका लूंगा, किसका जोड़ूंगा, किसका घटाऊंगा, पता ही नहीं कुछ। यहाँ पे तो मुझे अमाउंट पता है 10,000, तो मैं यहाँ पे इस 5 को 4 कर दूं, 3 कर दूं, मेरे हाथ में, इसीलिए मैंने इसको 4% किया, यानी 1% कम किया। तो 10,000 का 1% कितना हो गया? 100 मैंने इसमें जोड़ दिया, तो 28,800। किसकी वैल्यू है? 96 की। क्यों? क्योंकि अगर 4% कमीशन है और 100 रुपए की सेल हो रही है, यानी कि आदमी 4 खुद रखेगा और 96 कंपनी को देगा, और उस 96 की वैल्यू थी 28,800। कुछ लोग इसको कैसे करते हैं, 10,000 का 5% 500 निकाल लिया,
500 इसमें से घटा दिया, 28,200 रह गया, फिर यहाँ पे 4 पर, वो भी एक तरीका, लेकिन ऐसे ठीक है, ये सिंपल है और इसमें एक ही बार में सीधे उत्तर मिलेगा, जोड़ने घटाने का चक्कर नहीं है। मैं अगला सवाल भी आपके सामने ऐसा ही लेके आ रहा हूँ, आप देख लो, अगर कुछ डाउट तो नहीं बोल रहा कोई बच्चा? हाँ भाई, कमेंट में। क्लियर है सबको? वेरी गुड, वेरी गुड। औचम औचम खेलेंगे, अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 10,000 रुपए की सेल थी तो 5% कमीशन था, अब 4% कमीशन है, तो कंपनी को कितना दे रहा है? 28,700। मैंने बोला अगर यहाँ भी 4% होगा, 1% कम लेगा, यानी 10,000 का 1% 100 कम लेगा तो क्या होगा? 28,800 कंपनी को देगा। जो 100 रुपये ये लेने से मना कर देगा उसे कंपनी ले लेगी 28,800। तो अब सवाल इतना रह गया कि ये ओवरऑल 4% कमीशन लेता है। अगर 100 रुपये की सेल कर रहा है और 4% कमीशन लेगा, इसका मतलब 96 रुपये कंपनी को देगा। तो 96 की वैल्यू 28,800, एक की 300 आ गई, 100 की निकाल दे। अभी और भी सवाल आएंगे, अगर कोई बात छोटी मोटी नहीं भी समझ आती तो टेंशन न ले, ये भी सवाल ऐसा ही है, थोड़े थोड़े अलग चेंज करके सवाल पूछूंगा। देखें भाई, एक सेल्समैन को 12% कमीशन अलाउ है अगर वो 15,000 तक सेल करता है। एडिशनल बोनस है 1% का अगर वो 15,000 से ऊपर की सेल करता है। अब की बार इसकी अर्निंग दे रखी है 7650, तो टोटल सेल पूछ रहा है। एक विक्रेता को 15,000 रुपये की बिक्री तक 12% कमीशन मिलता है तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 1% मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई 7650 रुपये है तो ज्ञात करो उसने कुल कितनी बिक्री की। इतनी सी बात है। तो देखेंगे दोस्त कि 15,000 रुपये की बिक्री तक, 15,000 रुपये की बिक्री तक आपने कर लिया होगा आई थिंक, 12% कमीशन है, उससे ऊपर 13% कमीशन है, और इस आदमी की इनकम कितनी है जी? 7650 है, 7650। इस आदमी की बिक्री कितनी है? 7650। अब बहुत ध्यान से समझना, मैंने कहा था कि कमीशन को बराबर करते हैं, आपने कहा था जी बिल्कुल कर लेंगे कमीशन को बराबर, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या 13% को छेड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि अमाउंट ही नहीं पता यहाँ पे क्या अमाउंट है। इसको छेड़ सकते हैं, इसको 12% के बजाय 13% बना सकते हैं। तो इसका मतलब 1% कमीशन अब ये आदमी ज़्यादा मांग रहा है, तो 15,000 का 1% होता है 150 रुपये ज़्यादा मांग रहा है। अगर मैं इसको यहाँ भी 13% कमीशन दूंगा तो इसको 150 रुपये ज़्यादा मिलेंगे नहीं। अगर पता है अब यहाँ पे कंपनी होती तो कंपनी में से 150 घट जाता, लेकिन यहाँ पे तो इसकी अर्निंग है, इसका कमीशन है, तो ये 150 जुड़ेगा क्योंकि इसको मिल रहा है ये 150। तो सवाल में दिया हुआ है ना 7650 मिलता है इसको। अगर आप इसको यहाँ भी 13% दोगे तो 150 ज़्यादा मिलेगा। अब सवाल पता है क्या रह गया? ओवरऑल कमीशन 13% है और इसको 7800 रुपये मिल रहे हैं, तो 13% की वैल्यू 7800 है, 1% की 600 और 100% 60,000 इज द राइट आंसर। देखिए, हमने एक ही चीज सीख रहे हैं हम बार बार कि हम एक जैसा कमीशन बना लें कि भाई यहाँ पे कितना था 13%, तो यहाँ भी 13% बना लें। तो जहां इसको 12 मिल रहा था अब 13 मिलेगा, 1% ज्यादा मिलेगा, और 1% अगर 15,000 का ज्यादा मिलेगा यानी कितना मिलेगा? 150 मिलेगा। यानी अगर 150 मिलेगा तो 13% की वैल्यू कितनी होगी? 7800, क्योंकि 150 एक्स्ट्रा इसमें जोड़ा तो 7800 हो गया। अब 13% 7800, 1% 600, 100% कितना आ गया? 60,000। चलिए आगे और खूबसूरत सवाल लेते हैं। कमीशन पे ही कुछ और सवाल करते हैं, कमीशन पे ही अगले टाइप का सवाल होगा, एक जैसे नहीं होंगे सवाल बिल्कुल भी। बहुत सुंदर नगमा आपके सामने है, वेरी मच ब्यूटीफुल नगमा। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ए कंपनी allows 7% commission on total sale if the salesman is appointed on a fixed salary of rupees 3,000 and 4% commission on the sales more than 10,000 and the salesman gets 800 more. Find the total sales made by the salesman. एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, यदि वे विक्रेता को निर्धारित 3,000 रुपये देती है और 10,000 रुपये से ज्यादा की बिक्री पर 4% कमीशन देती है, तो विक्रेता को 800 रुपये ज्यादा मिलते हैं। ज्ञात करो उसने कुल कितनी बिक्री की। मेरे सवाल पढ़ने की वजह होती है, खुद मुझे भी सवाल पढ़ना पड़ता है, सवाल क्या कह रहा है तभी तो सॉल्व करूंगा। कोई मैं घर से थोड़ी याद करके आया हूँ, तो इसलिए मुझे सवाल पढ़ना पड़ता है।
तो ठीक है भैया, कर देंगे सवाल का भी खात्मा, ऐसी तैसी इस सवाल की। कितना अच्छा लगता है डिजिटल बोर्ड, सवाल यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, हम सवाल को ट्रेवल करा रहे हैं। कुछ दिनों तक होता था सवाल हमें ट्रेवल कराता था, हो नहीं पाते थे सवाल, अभी सवाल खुद ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे तो बाहर भेज दें इसको, ऐसी तैसी इसकी। दिस इज एटीट्यूड। देखिए कैसे इस सवाल को करेंगे, इसको भी ना हम चेंज कर लेते हैं, ऐसे एक ही में बना लेंगे इसको। देखिए क्या कह रहा है सवाल, सवाल कह रहा है कि एक कंपनी को विक्रेता कुल बिक्री पर 7% कमीशन देता है, अगर ये कुछ ना ले तो 7% कमीशन ले ले। लेकिन देखिए जी, हर आदमी को रिस्क होता है, बीवी बच्चे पालने हैं, वो ये कहता है भाई साहब मेरी कुछ अमाउंट तक आप सैलरी फिक्स कर दो, क्या पता बिक्री हुई नहीं तो मैं क्या करूंगा, कैसे, मेरे तो बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, इसलिए। तो फिर इसने कहा ठीक है भाई, हम आपकी ना सैलरी फिक्स कर देते हैं 3,000 रुपये 10,000 की बिक्री तक, मतलब 10,000 तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, 3,000 सैलरी मिलेगी। अगर आपने उससे ऊपर की बिक्री की तो हम आपको 4% कमीशन आपकी झोली में डाल देंगे, ठीक है जी। तो विक्रेता को 800 रुपये नीचे वाले केस में ज्यादा मिलते हैं, कितना मिलता है, ऊपर वाले केस से नीचे प्लस 800 ज्यादा मिलते हैं। तो ज्ञात करो उसने कुल कितनी बिक्री की। अब आप तो जानते ही हो हम क्या करते हैं, बार बार हम एक ही चीज करते हैं यार, कि हम ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे 4% कमीशन है तो भैया यहाँ भी 4 कर दो यार, ये 3,000 का लफड़ा ना डालो यार। अब आप खुद बताओ कि 10,000 का 4% 400 रुपये होता है, तो आप इस आदमी को 3,000 रुपये दे रहे थे, अब आप इसको 400 दे रहे हैं, आपने इसका कितना कम कर दिया, 2,600 रुपये कम कर दिया। यानी कि जहां इसको अब 800 ज्यादा मिल रहा था, 2,600 कम होने के बाद इसको 1,800 कम मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं भाई? एक बार तो इसको मिल रहा था x प्लस 800, अब आपने 2,600 कम कर दिया इसमें से, तो x माइनस 1,800 हो जाएगा या नहीं, अब 1,800 कम मिलेगा। अब आप कहोगे जी सवाल भी तो बदल गया, तो मैं कहूंगा जी सवाल क्या बदल गया, तो आप पता क्या बोलोगे, आप बोलोगे जी ऊपर 7% कमीशन था, नीचे 4% कमीशन है, इसलिए नीचे 1,800 रुपये कम है। तो भैया कितना कम आना चाहिए कायदे में, 3% की वैल्यू ही ना 1,800 है, तो 1% की 600, और अगर 2 सफेद जीरो चुपका दें तो क्या हो जाएगा, 60,000। इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाता हूं, आप एक बार देखने की कोशिश करो कि मैंने क्या लिखा है, एक बार आप देखो बस, कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा समझ लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम वैसे भी कोई कम सवाल नहीं कर रहे हैं, ये हमारा 12वां सवाल है और हम 13 निपटा लेंगे। एक क्लास में 13 सवाल इज मोर देन सफिशिएंट। आप मुखर्जी नगर में चले जाओ, किसी भी क्लासरूम में 5 से ऊपर नहीं मिलेंगे। मैं मुखर्जी नगर की लाइफ पे एक वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड वाकई में है, जो बहुत अच्छी एक्टिंग भी करता है और जिसकी कुछ कहानी भी डिफरेंट है, तो हम उसको जरूर लेंगे। पूरा दिखा रहा हूँ ऐसे कि जब बच्चा मेट्रो से उतरता है तो कैसे यहाँ पे सब्जी मंडी की तरह डेमो 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 जबरदस्ती ले जाते हैं। और कई बच्चे भी कितने चालू होते हैं कि डेमो के बहाने एक एक चैप्टर यहाँ पढ़ ले, एक चैप्टर यहाँ पढ़ ले, ऐसे करते हैं। बहुत सही स्कीम है वैसे। तो मुखर्जी नगर की हम पूरी स्टोरी को जो है वो करेंगे, बनाएंगे। लाइब्रेरी बहुत ज्यादा होना, बस फ्रेंडशिप को बढ़ावा देना और कुछ नहीं है। देखिए 7% कमीशन ओवरऑल था, मैं दोबारा समझा रहा हूं आपको इस सवाल को, और पेन हम लेंगे इस वक्त ग्रीन, कि 7% ओवरऑल कमीशन था, सब 7%। फिर दोबारा में बोला गया कि 10,000 रुपए तक 3,000 सैलरी मिलेगी और 4% कमीशन मिलेगा, तो इसको 800 रुपए इस तरीके से ज्यादा मिलने लगे। मतलब यानी कि अगर ऊपर x मिल रहा था, हमने लिखा हुआ भी यहाँ पे कि ऊपर x मिल रहा था, तो नीचे कितना मिलने लगा, x प्लस 800। मैंने कहा भैया ये झंझटी मत पालो, 3,000 सैलरी और ये सब, आप तो यहाँ भी 4% दे दो। तो हमने 3,000 काट के 4% कर दिया। आप खुद भी समझते हैं 3,000 बहुत बड़ी रकम थी। अब अगर 10,000 का मैं 4% लूंगा तो वो 400 रुपये आएगा मात्र। जहां इसको 3,000 रुपये मिल रहे थे, वहां इसको अब केवल 400 मिल रहे हैं, यानी कि 2,600 कम है। बोलो है या नहीं? 2,600 क्या है, कम है। अगर 2,600 कम है तो भैया x प्लस 800 में से 2,600 घटाए तो x माइनस 1,800 हो गया, यानी कि 800 ज्यादा थे, 2,600 कम होने के बाद क्या रह जाएगा, 1,800 कम रह जाएंगे, कि इसको अब 1,800 कम मिलेगा। सवाल कितना सा रह गया कि पहले 7% देते थे, जैसे 4% किया तो 1,800 कम हो गया, जबकि 7 से 4 करने में 3% कम होता है, यानी 3% ही 1,800 है, तो 1% 600, 100% 60,000। अगर आप कह रहे हो कि इस सवाल का आपको दूसरा तरीका जानना है, तो मैं इसका दूसरा तरीका भी बता देता हूं। देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान लीजिए सेल जो है वो 100x है,
तो पहले वाले केस में कितना कमीशन मिलेगा 7x, और दूसरे वाले में ना दो टाइप से, एक तो 10,000 पे अलग है और दूसरा 100x माइनस 10,000 पे अलग है। तो आप बोलेंगे जी यहां तक तो 3,000 कमीशन मिल रहा है नॉर्मली, यहाँ पे 4% मिल रहा है तो कितना मिलेगा 4x माइनस 400। तो नीचे वाले केस में टोटल कमीशन कितना मिला 4x माइनस प्लस 2600। नीचे वाले केस में मिला है कमीशन 4x प्लस 2600। सवाल में कह रहा है कि नीचे वाला कमीशन और ये प्लस 800 है, 800 ज्यादा मिलता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7x प्लस 800, बराबर कर सकता हूँ। नीचे 800 ज्यादा है तो ऊपर वाले में 800 जोड़ दिया, तो यहां से 3x बराबर आ गया 1800, तो x कितना आ गया 600, यानी 100x कितना आ गया 60,000। ये भी एक उत्तर है। ये तो मैंने आपको बताया ही कि जो ये 100x वाला फंडा है ना, ये तो हर जगह लगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने मान लीजिए सेल कितनी है 100x का 7% 7x हो गया। अब दो टुकड़ों में बट गई सेल, एक 10,000 एक 100x माइनस 10,000, तो 10,000 पे कितना मिलेगा जी 3,000। 100x माइनस 10,000 का 4%, 4x माइनस 400 कितना हो गया जी 4x माइनस 400। तो अब आपको देखेंगे कि प्लस 800 है नीचे वाला कमीशन, ऊपर वाले से 800 ज्यादा है तो मैंने ऊपर वाले में 800 जोड़ दिया, x 600 आ गया 100x। देखिए 100x से तो मुझे लगता है आप हर सवाल कर ही लेंगे। तो पेपर में आप सोचना मत, जैसे कोई नया सवाल देखे ना, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, कटुसत लोगों को लगता है कि नहीं हम x नहीं मानेंगे, ये नहीं करेंगे, कुछ नहीं। पेपर में कोई भी नया सवाल दिखे और लगे मैंने नहीं देखा है सवाल, तो झट से 100x मान लेना। ये मत सोचना कि मैं इसकी ट्रिक यहीं बैठ के बनाऊंगा, कोई तुम आर्यभट्ट नहीं हो, समझ रहे हो। तुरंत 100x मान लेना। मैं खुद अपनी बता रहा हूँ ना, मुझे लगता है कोई सवाल पेपर में, मैंने इतनी बार पेपर दिया यार कर लो इसको जल्दी से, क्योंकि पेपर में ना सोचने में ही टाइम में दिमाग लगता है, खर्च होता है। हमारा दिमाग आधा घंटे से ज्यादा अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकता और हमें 2 घंटे पेपर में बैठना है। तो 100x में क्या ना दिमाग कम लगता है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है लेकिन दिमाग कम लगता है। लेकिन आप एक ही बात बताओ, अगर आपने सोचने में उससे भी ज्यादा टाइम लगा दिया तो फिर फायदा क्या हुआ। या तो आपने पढ़ा हुआ है सवाल, आपको पहले से पता है ये ट्रिक है, ये कर लेंगे, ये कॉन्सेप्ट है, जैसे यही सेम सवाल आ गया तो मत मानना 100x, कुछ डिफरेंट आ गया तो मान लेना। बात समझ रहे। एक आखिरी सवाल आज की क्लास का, कहां है बे ये, देखिए सवाल पढ़ देता हूँ। ये सेल्समैन मेक्स ए कमीशन ऑफ A% ऑन द फर्स्ट 3,000 वर्थ ऑफ सेल, B% कमीशन ऑन फर्दर सेल्स। ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ जनवरी ही मेक्स 960 फ्रॉम द टोटल सेल ऑफ 7,000 एंड ड्यूरिंग द फरवरी 1110 फ्रॉम ए टोटल सेल ऑफ 8,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। एक विक्रेता को 3,000 रुपये तक की बिक्री पर A% कमीशन मिलता है और उससे ज़्यादा की बिक्री पर B% मिलता है। जनवरी के महीने में कुल 7,000 रुपये की बिक्री पर उसने 960 रुपये कमाए। फरवरी में 8,000 रुपये की कुल बिक्री पर 1110 कमाए। तो A एंड B का मान ज्ञात करो। आप सोच रहे होगे कि अगर आपको सवाल समझना है तो अब दोनों भाषा में क्यों पढ़ते हो। पहले मैं कोशिश करता हूँ इंग्लिश में पढ़ूं, लेकिन हर बार मैं फेल होता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, फिर मैं दोबारा हिंदी में पढ़ता हूँ। ठीक है, सीधा सीधा सा फंडा है। मैं ये भी नहीं दिखाना चाहता कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। देखिए बहुत आसान है, पता है 7,000 की अगर सेल किया, जनवरी का महीना ले लेते हैं जी, वही चल रहा है अभी। देखिए कितनी अच्छी बात है कि महीना भी वही चल रहा है, वाह मजा आ गया जी। आप सोचते हो कि आदमी कितनी छोटी छोटी चीजों में ऐसे मजा ले जाता है, कमाल है। इसमें क्या मजे की बात है, 3,000 रुपये और ये 4,000 रुपये। कमीशन कितना है जी A%, कमीशन कितना है जी B%, और टोटल जी कितने कमाए 960 रुपये। अब ये क्या बोल रहे हैं, फरवरी में सेल हुई है 8,000 की, यानी 3,000 तक तो वही मिलेगा A%, उसके बाद 5,000 पे B% और कमाया कितना है 1110। अब आप एक छोटी सी बात बता दो मुझे कि भैया यहाँ पे कमीशन सेम है, इस पोर्शन में इसमें भी सेम है, केवल यहाँ पे 1,000 पे ज्यादा है। कितने पे ज्यादा है जी 1,000 का B% ज्यादा है, और तो यहाँ पे उसकी बदौलत कितना ज्यादा आ गया 150 ज्यादा आ गया नहीं। आप एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं 0 से 0 काट दूं तो आप खुद बोलोगे जी 100 का B% तो B होगा और वही 15 है। लो आ गया B का उत्तर, 100 का B% B और वो 15 है, तो B का मान कितना आ गया 15%। B बराबर कितना आ गया जी 15%, क्योंकि नीचे 1,000 रुपए का B% बढ़ा था, इसी वजह से इधर 150 बढ़ा था। 1,000 का 15% 150 होता है, सिंपल सी बात है।
अब आप कहोगे यार ए तो निकालना बताओ गुरु, तो निकाल देंगे। आप बताइए 15% अगर है तो 4000 का 15% कितना होगा? 600 रुपये। और टोटल कमीशन मिला है 960, यानी कि इसका एक टुकड़ा 360 यहाँ मिला है। आप खुद बताओ, 3 से काट दूं तो कितना हो जाएगा? 120, और 0 उड़ा दूं तो 12, यानी 100 का A% कितना होगा? A, और A ही क्या है? 12, तो A कितना आ गया? 12%। मुश्किल नहीं थी बिल्कुल। मुश्किल सिर्फ एक ही चीज है, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। मुश्किल सिर्फ एक ही चीज है जी, सवाल कभी मुश्किल नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसे पता कौन बोलता है? रामायण में मेघनाथ, सर नहीं झुकेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। 12 से देख लो, 30 सेकंड बचे। 3000, 4000, 3000, 5000, ठीक है। 960 कमीशन, 1110 कमीशन, ठीक है भाई। तो हमने कहा कि यहाँ पे 1000 रुपए ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो 1000 का B% ही 150 है, तो B कितना आ गया? 15। 15 अगर है तो 4000 का 15% 600 रुपये, और टोटल कमीशन 960, यानी 360 यहाँ से आ रहा है। तो 3000 का A% कितना? A कितना होगा? 12। भाई हमने देखा 3000 का 360 आ रहा है, आप खुद बताओ 3000 का A% 360 आ रहा है, तो मैंने देखा 0 से 0 काट के कि 100 का आ रहा है A% 12, तो 100 का A% A ही होगा, यानी A ही 12 है, 12 ही A है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर। शायद कल एटलीस्ट परसेंटेज की क्लास, अब मंडे, बाय।